सभी साथियों को हमारा सादर नमस्कार। कल 8 दिसंबर 2024 को रविवार के दिन यूके ट्रिपल द्वारा वैयक्तिक सहायक का जो एग्जाम कराया गया है, उसकी कल हमने संभावित उत्तर कुंजी आपको दी थी, जिसमें से 8 से 10 प्रश्न के उत्तर कुछ बहुत ज़्यादा कंफर्म नहीं हो पा रहे थे। आज आयोग द्वारा सभी 100 प्रश्नों की उत्तर कुंजी दी गई है, इसलिए हम आयोग द्वारा दी गई उत्तर कुंजी से आपको आज यह परीक्षा का प्रश्न पत्र हल कराने जा रहे हैं। इससे जो आने वाला हमारा 19 जनवरी का कनिष्ठ सहायक का एग्जाम है, उसके लिए आपको यूके ट्रिपल का वर्तमान का पैटर्न जानने में बहुत मदद मिल सकती है, क्योंकि आजकल आप सबको पता है कि कुमाऊनी गढ़वाली की ओर हमारा पेपर अधिकतर जा रहा है, जिसमें हमारे कुछ गीत गायक और बहुत सारी मुहावरे लोकोक्ति हमें बहुत अच्छे से तैयार करनी पड़ेगी और हमें कला संस्कृति का व्यवहारिक रूप बहुत अच्छे से तैयार करके ही एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करने की कुछ संभावना बन पाती है। इसलिए हम इस पूरे 100 प्रश्न को आयोग की उत्तर कुंजी के अनुसार आपको सोल्व कराने जा रहे हैं। वीर रस को निम्न में से कौन सा संगीतज्ञ वाद्य यंत्र उत्पन्न करता है? तो रणसिंघा वीर रस को उत्पन्न करता है। युद्ध भूमि में रणसिंघा द्वारा वीर रस को उत्पन्न करके लोगों को युद्ध के लिए मोटिवेट किया जाता है। इसलिए हमारा एक का आंसर आयोग के अनुसार बी है। उत्तराखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वित्तीय वर्ष 2021-22 में उत्तराखंड के जनपदों की प्रति व्यक्ति आय का बढ़ते क्रम में सही पदानुक्रम दर्शाता है? कल हमने आपको चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, चंपावत इन सब की प्रति व्यक्ति आय भी आपको एग्जैक्ट आंकड़े बताए थे। तो इसमें आयोग के अनुसार आज चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, चंपावत ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 3, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करें और सूचियों के दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो हमारा लीलानंद कोटनाला, गढ़वाली छंदमाला, तोता कृष्ण गैरोला, प्रेम पथिक, महेंद्र योगेंद्रपुरी, फूलकंडी और ढोल सागर के लेखक अज्ञात लेखक माने जाते हैं या अब भी अज्ञात हैं। लीलानंद कोटवाला, गढ़वाली छंदमाला, लीलानंद कोटवाला, तोता कृष्ण गैरोला, प्रेम पथिक, महेंद्र योगेंद्रपुरी, फूलकंडी और ढोल सागर के अज्ञात लेखक हैं। इसलिए हमारा 3 का ऑप्शन ए है। तुबेरा, बाजियो और तिमली उत्तराखंड में किस जनजाति के लोकगीत हैं? तो यह हमारी भोटिया जनजाति के लोकगीत हैं। उत्तराखंड में जिला योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आयोग द्वारा ऑप्शन बी को सही माना गया है कि जिला योजना समिति द्वारा बनाई जाती है। तो 5 का ऑप्शन बी है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मीलम और चोरावाड़ी ग्लेशियर के प्रकार हैं। तो बिल्कुल मीलम और चोरावाड़ी हमारे ग्लेशियर हैं। मीलम उत्तरकाशी जिले में स्थित है, यह गलत है क्योंकि मीलम हमारा पिथौरागढ़ जिले में है। तो इसलिए यहाँ पर हमारा 6 का ऑप्शन केवल एक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मेहरा एवं फर्त्याल गढ़वाली गुटों का संबंध चंद वंश से था। तो बिल्कुल सही है। और ग्राम प्रशासन के संदर्भ में कोटाल तथा पहरी नामक कर्मचारी चंद वंश से संबंधित थे, यह भी हमारा बिल्कुल सही है। तो फर्स्ट और सेकंड बिल्कुल सही है, इसलिए हमारा 7 का ऑप्शन सी सही है। कुमाऊनी लोक संस्कृति विविध आयाम नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इस पुस्तक के लेखक डॉक्टर अनिल कार्की जी हैं। कुमाऊनी लोक संस्कृति विविध आयाम नामक पुस्तक के लेखक डॉक्टर अनिल कार्की जी हैं। चंद वंश के शासक कीर्ति चंद ने निम्नलिखित में से किन राज्यों एवं स्थानों को विजित करके अपने साम्राज्य में मिलाया था? तो खगमरा कोट और स्युंदरा तो सबको कन्फर्म थे, लेकिन कोटोली और कैडारो बोरारो बहुत अधिक किताबों में नहीं दिया हुआ था, लेकिन आयोग ने इसका आंसर हमारा डी माना है। तो कोटैली और कैडारो बोरारो भी कीर्तिचंद ने विजिट किए थे। तो खगमरा कोट, स्युंदरा, कोटोली, कोडारो बोरारो कीर्तिचंद ने विजिट किए थे। तो इसलिए हमारा इसका ऑप्शन डी है। आपके द्वारा भी किन्हीं के द्वारा कमेंट में यह बताया गया था कि कोटैली और केडारा बोरारो भी कीर्तिचंद के द्वारा विजिट किए गए थे और ये किसी किताब में भी दिए गए हैं। तो आयोग ने भी आज इसकी ऑप्शन डी देके इस बात की पुष्टि की है कि खगमरा कोट, स्युंदरा, कोटोली और कैडारो बोरारो कीर्तिचंद ने विजिट किए थे। तो 9 का ऑप्शन हमारा डी है। 5वें उत्तराखंड राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो राज्य के कुल आय का 11% भाग स्थानीय निकायों को हस्तांतरित किया जाए, बिल्कुल सही। हस्तांतरित भाग में ग्रामीण एवं शहरी निकायों की हिस्सेदारी क्रमशः 40% और 60% हो, ग्रामीण की 40 और शहर की 60।
शहरी निकायों को हस्तांतरित कुल धनराशि नगर निगमों, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों, जो हमारे 3 नगरीय स्वशासन के हिस्से होते हैं, उनमें नगर निगम को 40, नगर पालिका को 47 और नगर पंचायत को 43 के अनुपात में बांटा जाए। आयोग ने इन तीनों ही ऑप्शन को हमारे सही माना है और ऑप्शन डी सही माना गया है। ऑप्शन डी आयोग के अनुसार 10 का हमारा सही है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यह हम इसमें कोई भी डाउट नहीं था। तो अशोक का शिलालेख हमारा कालसी से, बाड़ाहाट त्रिशूल लेख हमारा उत्तरकाशी से संबंधित है, अश्वमेध यज्ञ स्थल बाड़ाहाट से, बाड़ावाला से मिला है और जानवी नोल अभिलेख गंगोली हाट से मिला है। तो इसलिए हमारा इसका ऑप्शन ए ही है, 11 का ऑप्शन ए। हिरोदा, चरेयू और दोसरू विभिन्न प्रकार हैं। यह एक डाउटफुल क्वेश्चन था क्योंकि बहुत अधिक किताब वगैरह से हम इसको नहीं ढूंढ सकते थे। आपके द्वारा कमेंट में भी ऑप्शन बी इसका सही बताया गया था। आयोग ने भी इसकी पुष्टि की है कि हिरोदा, चरेयू और दोसरू हमारे आभूषण के प्रकार हैं। 12 का ऑप्शन बी। गंगानी शिलालेख में किस भाषा का उल्लेख हुआ है? तो संस्कृत भाषा का उल्लेख हुआ है। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प उत्तराखंड सरकार में पुलिस विभाग के सही घटते पदानुक्रम को दर्शाता है? तो हमने कल भी इसका ऑप्शन बताया था कि रेंज हमारा सबसे बड़ा होता है, जैसे गढ़वाल रेंज, कुमाऊं रेंज, उसके बाद जिला आता है, फिर सर्कल आता है, फिर थाना आता है, फिर चौकी आता है। चौकी जो हमारी सबसे छोटी इकाई है, चौकी इंचार्ज इसका सबसे बड़ा अधिकारी होता है। थाना का थाना प्रभारी एसएचओ अधिकारी होता है। सर्कल का सीओ या सर्कल ऑफिसर अधिकारी होता है, जिसे हम पुलिस उपाधीक्षक या डीएसपी भी बोलते हैं। जिले का हमारे एसपी होता है और एसपी के ऊपर एसएसपी होता है। और रेंज का हमारे कमिश्नर होता है। रेंज का गढ़वाल कमिश्नर या कुमाऊं कमिश्नर, जिसे हम आईजीबी बोलते हैं। आईजीबी बोलते हैं। एसएसपी के बाद हमारे डीआईजी और आईजी आते हैं। तो चौकी, थाना, सर्कल, जिला और रेंज। तो 14 का हमारा ऑप्शन डी है। पुलिस विभाग में सबसे छोटी चौकी, फिर थाना, फिर सर्कल, फिर जिला, फिर रेंज। 15 सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करें और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यह हमारा कल भी इसमें कोई डाउट नहीं था। इसका हमारा अगर देखेंगे तो सरमोली हमारा होम स्टे पर्यटन स्थल है, सूपी एक कृषि पर्यटन स्थल है, दारकोट एक अंगूरा ऊन के लिए प्रमुख स्थान है और रीतू की बेली हमारा एक पनीर गांव है। सरमोली होम स्टे पर्यटन, सूपी का कृषि पर्यटन, दारकोट अंगूरा ऊन के लिए प्रसिद्ध और रोतू की बेली एक पनीर गांव है। तो इसमें कल भी कोई डाउट नहीं था। 15 का ऑप्शन हमारा सी है। बेड़ू पाको बारा मैसा गीत के पहले संगीतकार। तो हमने बताया था कि श्री मोहन उप्रेती जी बेड़ू पाको बारह मासा गीत के पहले संगीतकार हैं। चार चौथानी, छेदरी, पंचबीड़ी और चार बूढ़ा ये हमारे समाज के विभिन्न वर्ग हैं। 18 का हमारा सी, कल भी आपको सही बताया गया था। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना निम्न 5 शहरों को किस क्रम में जोड़ेगी? तो हमने बताया था ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक अगर इनके क्रम को देखा जाए तो ऋषिकेश के बाद देवप्रयाग आता है। देवप्रयाग के बाद हमारा पौड़ी जिले में श्रीनगर और फिर गोचर और फिर हमारा कर्णप्रयाग। ऋषिकेश फर्स्ट, फिर देवप्रयाग, फिर श्रीनगर, फिर गोचर और फिर कर्णप्रयाग। तो हमारा ऑप्शन बिल्कुल सी सही है। 19 का ऑप्शन सी। चंद वंश के राजा बहादुर के तिब्बत अभियान का निम्नलिखित में से उद्देश्य, तो कल भी हमने बताया था कि मानसरोवर की यात्रा की सुरक्षा सुनिश्चित करना चंद वंश के राजा बहादुर के तिब्बत अभियान का उद्देश्य रहता था। चावल से बने श्वेत रंग के साथ अन्य रंगों का प्रयोग कर दुर्गा देवी का चित्रण। तो हमने कल भी बताया था कि इसका नाथ और थापा दोनों भी हो सकते हैं या नाथ थापा में से कोई हो सकता है, लेकिन आयोग ने इसका आंसर केवल थापा को माना है। तो 21 का ऑप्शन हमारा बी। निम्नलिखित में से किस वर्ष में उत्तराखंड ऑर्गेनिक कम्युनिटी बोर्ड की स्थापना दी गई है? तो वैसे तो इसका ऑप्शन हमारा 2002 है। इंटरनेट और विभिन्न पुस्तकों में 2002 में उत्तराखंड जैविक कम्युनिटी बोर्ड की स्थापना बताई गई है, लेकिन आयोग ने इसका आंसर 2003 को माना है। आयोग के अनुसार इसका आंसर 2003 है। 2002 भी दिया हुआ है। देखते हैं, आयोग ने तो वैसे इसका आंसर 2003 को मान लिया है। 22 का हमारा ऑप्शन बी। सूची सेकंड को सूची सेकंड फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करें और सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करके सही उत्तर को चुनिए। तो ज्योति बरेत हमारी फुटबॉल से संबंधित है। ज्योति एन बुरेत फुटबॉल से संबंधित है। ज्योति एन बुरेत फुटबॉल से संबंधित है। दीपक धमोला क्रिकेट से संबंधित हैं। चंद्रप्रभा एतवाल ज्योति एन बुरेत क्रिकेट से संबंधित है। चंद्रप्रभा एतवाल पर्वतारोहण से संबंधित हैं। दीपक धमोला क्रिकेट से संबंधित हैं और अनुपमा उपाध्याय बैडमिंटन से संबंधित हैं। ज्योति एन बुरेत फुटबॉल, चंद्रप्रभा एतवाल पर्वतारोहण, दीपक धमोला क्रिकेट और
अनुपमा उपाध्याय बैडमिंटन। तो इसका ऑप्शन हमारा 23 का बी सटीक बैठता है। आयोग के अनुसार भी इसका ऑप्शन बी ही है, 23 का बी। वर्ष 2024 में उत्तराखंड के किस शैलचित्र मिले हैं, किस क्षेत्र से शैलचित्र मिले हैं? तो हमने कल भी बताया था कि शैलचित्र बेरीनाग पिथौरागढ़ से पाए गए हैं। गोरखों के अधीन गोला द्वीप, कढ़ाई द्वीप एवं तराजू का द्वीप। तो ये कोई डाउटफुल क्वेश्चन नहीं था, कल भी यही था, गोरखों की न्याय प्रणाली का एक भाग है, आप सबको पता है। 25 का ए। 26 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चंद काल में नर्तक एवं नर्तकियों के लिए बजदार कर था। तो हमने कल भी बताया था, नर्तक एवं नर्तकियों के लिए बजदार न होकर बाजनिया कर था, और महाजन के लिए बजदार कर था। तो इसमें ये उल्टा दे रखा है, इसलिए हमारा इसका ऑप्शन हमारा डी होगा कि यह दोनों ही गलत है। नर्तक और नर्तकियों के लिए बाजनिया और महाजन के लिए बजदार। 26 का ऑप्शन हमारा डी। ढोल दमाऊ पर चलते समय या यात्रा करते समय बजाया जाने वाला बाजा। तो हमने कल इसको बताया था कि कल बता देंगे। तो आयोग के अनुसार हमारा हिटवा बाजा। 27 का हमारा बी हिटवा बाजा। ढोल दमाऊ पर चलते समय या यात्रा करते समय बजाया जाने वाला बाजा हिटवा बाजा कहलाता है। 27 का बी। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प उत्तराखंड सरकार के निदेशालयों में क्रमिकों के घटते पदक्रम को दिखाता है? तो निदेशालय में हमने कल भी आपको बताया था कि सबसे ऊपर निदेशक, फिर अपर निदेशक, फिर उप निदेशक, फिर सहायक निदेशक, सबसे ऊपर डायरेक्टर, फिर एडिशनल डायरेक्टर, फिर डेप्यूटी डायरेक्टर और फिर असिस्टेंट डायरेक्टर। तो 28 का ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल सही है। पवासी देवता का मंदिर। तो पवासी देवता का मंदिर हमने कल आपको हनोल बताया था, बाद में हमने उसको करेक्ट करके नीचे पिन भी किया था कि थड़ियार में ही है। तो 29 का सी हमारा थड़ियार में है। पवासी देवता जी का मंदिर हमारा थड़ियार में है। 29 का हमारा सी। भिटोली प्रथा संबंधित है। तो भिटोली प्रथा परिवार की विवाहित महिला को उपहार भेंट करने से संबंधित है। 30 का हमारा बी। उत्तराखंड के किस जिले में देवलाधार मैग्नेसाइट के संचित भंडार मिले हैं? तो देवलाधार मैग्नेसाइट के संचित भंडार हमारे, वैसे हमने कल देवलधार मैग्नेसाइट का आपको चमोली बताया था, क्योंकि देवलाधार तहसील हमारी चमोली में ही पड़ती है, लेकिन आयोग ने आज इसका आंसर अल्मोड़ा माना है। तो देखते हैं, इस पे डाउटफुल क्वेश्चन अब भी है ये। 31 का हमारा आयोग ने अल्मोड़ा को मान लिया है। 32 हिमालयन एक्शन रिसर्च सेंटर। हिमालयन एक्शन रिसर्च सेंटर की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो इसकी स्थापना हमारी 1988 में ही हुई थी, बिल्कुल करेक्ट है। उत्तराखंड को भारत का बाइवोल्टाइल रेशम का कटोरा कहा जाता है। हमने कल भी कहा था कि यहाँ रेशम की 2 फसल प्रतिवर्ष होती है, इसलिए बाइवोल्टाइल इसको कहा जाता है। लेकिन आपके द्वारा कमेंट में बार बार उच्च गुणवत्ता के रेशम का उत्पादन होता है, और आयोग ने भी इसका आंसर सी ही दिया है, जो हमने आपको बताया था कि उत्तराखंड को भारत का बाइवोल्टाइल रेशम का कटोरा इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर रेशम की 2 फसल की प्रतिवर्ष होती है। बाइवोल्टाइल, बाई अर्थात 2, रेशम की 2 फसल प्रतिवर्ष होती है। 33 का सी जो हमने बताया था, आयोग ने भी उसकी पुष्टि की है। बहुत डाउटफुल क्वेश्चन था, इसलिए हमने पहले ही आपको समाप्रार्थी के लिए बोला था कि यह एक संभावित आंसर की है, हमारा केवल प्रयास है, जरूरी नहीं है कि आयोग क्या इसका आंसर देगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यह भी एक डाउटफुल क्वेश्चन था, लेकिन आयोग ने ऐसा आंसर दिया है कि इस पर हम आपत्ति भी नहीं लगा सकते। और सही क्या है? आयोग ने पूछा था सही नहीं है, और आयोग ने इसका आंसर जो यहाँ पर दे दिया बी, सी और डी, इन्होंने तीनों को बोल दिया कि ये सही नहीं है, जो कि बिल्कुल सही बात है कि सही नहीं है। पिंडर अलकनंदा में कर्णप्रयाग में मिलती है। खो नदी कर्नाटक, खो नदी केदारनाथ से नहीं निकलती, बिल्कुल सही। और नंदाकिनी अलकनंदा से विष्णुप्रयाग में ना मिलकर चमोली के नंदप्रयाग में मिलती है। तो तीनों ही गलत हैं, और आयोग ने भी अपने तीनों को, इनको बी सी डी को ही, तीनों को ही गलत मान लिया है। तो सही नहीं है। तो बी सी डी जिसने जो भी लगा रखा है, आयोग ने उन तीनों को ही सही मान लिया है कि आपने सही उत्तर दिया है। तो इसलिए रामगंगा की उत्पत्ति दुधातोली के पश्चिमी ढाल से होती है। पश्चिमी रामगंगा की उत्पत्ति दुधातोली के दुधातोली के पूर्वी ढाल से होती है। तो यहाँ पे हमें पश्चिमी रामगंगा मानना पड़ेगा, तो इसलिए हमारा ये सही हो जाता है। और तीनों बिल्कुल गलत हैं, और आयोग ने भी ये तीनों ही संयुक्त रूप से आंसर दिए हैं। तो 34 का ऑप्शन आयोग ने बिल्कुल सही किया है कि बी, सी और डी तीनों। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करें और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें कल भी कोई डाउट नहीं था। तो जूलिया हमारा नदी और पुलों पर लगने वाला कर होता है, बिल्कुल सही। सिरती हमारा नगद लिया जाने वाला कर है, बार बार यूके और यूकेपीएससी में पूछा गया है, सिरती नगद कर है। कटक सेना के लिए लिया जाता है, सबको पता है। और खैनी कपीनी कुली बेगार का कर है। तो हमारा यहाँ पर 35 का ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। तुगड्डा के समीप डाडा मंडी का प्रसिद्ध गिंदी मेला लगता है। तो डाडा मंडी का प्रसिद्ध गिंदी मेला हमारा माघ माह की मकर संक्रांति को लगता है, बिल्कुल सही है। 36 का ऑप्शन बी। जोया मुरली का दूसरा नाम क्या है? हमने आपको बताया था कि इसमें थोड़ा डाउट है, आयोग ने इसका आंसर अलगोजा या बांसुरी को माना है। 37 का बी। जोया मुरली का दूसरा नाम अलगोजा। 36 का बी।
निम्न में से किस नृत्य में सिर्फ पुरुष नर्तक ही भाग लेते हैं? तो पुरुष नर्तक हमारे तांदी नृत्य में लेते हैं। 38 का ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सी चाय फैक्ट्री उत्तराखंड राज्य के गठन के बाद सबसे पहले स्थापित की गई थी? तो उत्तरांचल टी फैक्ट्री। हमने कल भी आपको यही आंसर बताया था कि उत्तरांचल टी फैक्ट्री उत्तराखंड राज्य के गठन के बाद सबसे पहले स्थापित की गई थी। तो 39 का हमारा ऑप्शन डी है। आयोग ने भी इसकी पुष्टि की है। निम्न में से कौन सी उत्तराखंड की राज्य तितली है? कोई डाउट नहीं था, कॉमन पीकॉक ही हमारे उत्तराखंड की राज्य तितली है। हमारा 41 सप्ताह व अब हम रीजनिंग के प्रश्नों को देखेंगे। x सप्ताह व x दिनों की कुल दिनों की संख्या क्या होगी? x सप्ताह व x दिनों में कुल दिनों की संख्या हमने कल भी बताया था कि 8x होगी हमारी। 41 का ऑप्शन बी। 42 का ऑप्शन हमने आपको डी ही बताया था और यही हमारा सही आंसर है। 43 का त्रिभुजों की संख्या यहाँ पर 10 है, हमने 10 ही बताई थी। 43 का ऑप्शन 10। 44 का ऑप्शन हमसे बाई मिस्टेक 6 बोला गया था, आपने फिर इसका ऑप्शन 8 दिया, तो हमने जब दोबारा निकाल के देखा तो इसका ऑप्शन सच में 8 ही था और हमने उसे पिन भी कर दिया था। तो 44 का ऑप्शन हमारा यहाँ पर डी 8 है। 44 का ऑप्शन 8। कौन सा चित्र निम्नलिखित में से संबंध स्थापित करता है? तो संबंध स्थापित करने को देखें तो मैट्रिक, स्नातक और प्रास्नातक। तो जिन्होंने मैट्रिक की होगी, मैट्रिक करने यदि हम अंदर से बाहर की तरफ चलें तो जो हमारा प्रास्नातक या पोस्ट ग्रेजुएशन करने वाले होते हैं वो सभी हमारे ग्रेजुएशन के अंतर्गत आते ही हैं। ग्रेजुएशन वाला ही पोस्ट ग्रेजुएशन या प्रास्नातक कर सकता है, स्नातक वाला ही प्रास्नातक कर सकता है। और 10वीं पास मैट्रिक तो सबकी होनी ही चाहिए, उसके बिना तो स्नातक और प्रास्नातक तक पहुंचा ही नहीं जा सकता है। तो इसलिए 45 का ऑप्शन आयोग ने डी दिया है, ये हमारा सही आंसर है। एस ए से छोटा है लेकिन वी से लंबा है, टी आर से छोटा है। ये 46 का ऑप्शन हमने आपको कल भी डी ही बताया था और डी ही इसका आंसर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। मैं पूर्व की ओर 47 का हमारा हमने बी बताया था और बी, इसमें कोई डाउट नहीं है, आयोग ने भी बी ही दिया है। 48 ओनिडा, ये बिल्कुल एक सही आंसर है अकॉर्डिंग टू कोडिंग का। तो 48 का हमारा ए आंसर है, कोई डाउट नहीं है। 49 का आंसर हमारा आयोग ने डी दिया है, डी। और 50 का हमारा सी। 50 का ऑप्शन हमारा यहाँ पर सी ऑप्शन सही है, 50 का सी। अब जीएस के प्रश्न देखते हैं। तो कर्मचारी 51 निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो हमने कल भी बताया था कि कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 सही, मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 सही, लेकिन कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम हमारा 1950 में नया होकर 1948 में आया था। तो इसलिए यही हमारा गलत आंसर था और गलत ही हमें छांटना था। तो 51 का ऑप्शन हमारा सी है, आयोग ने भी सी ही दिया है। मुख्य केंद्रीय भ्रंश एमसीटी अलग करती है, आप सबको पता है, मध्य एवं महान हिमालय को। मध्य एवं महान हिमालय को 52 का हमारा ए ऑप्शन है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से हमें सुमेलित करना है और नीचे दिए कूटों के हमें सही उत्तर बताने हैं। नीचे दिए गए कूटों के हमें सही उत्तर बताने हैं। तो रूर बेसिन हमारा वैसे तो कोयला के लिए प्रसिद्ध होता है, लेकिन वहां पर लोहा भी पाया जाता है। तो रूर बेसिन लोह इस्पात एवं इंजीनियरिंग उद्योग के लिए। फ्लैंडर्स हमारा कपड़ा उद्योग के लिए। सक्सेसानी प्रदेश हमारे रसायन उद्योग के लिए। सक्सेनी प्रदेश रसायन उद्योग के लिए। और पश्चिम बंगाल आप सबको पता है जूट उद्योग के लिए। रूरबोसिन लोह इस्पात एवं इंजीनियरिंग उद्योग, फ्लैंडर्स कपड़ा उद्योग, सक्सेनी प्रदेश रसायन उद्योग और पश्चिमी बंगाल प्रदेश जूट के लिए प्रसिद्ध है। तो इसलिए हमारा यहाँ पर इसका ऑप्शन बी ही बिल्कुल सही है और आयोग ने भी इसका ऑप्शन बी ही दिया है। भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा द्वारा कुल कितने सत्र आयोजित किए गए? कोई डाउट नहीं है, 11 इसका आंसर है। 54 का हमारा सी, आयोग ने भी 11 ही दिया है। निम्नलिखित में से किस टोपोलॉजी में प्रत्येक नोड हर दूसरे के साथ जुड़े होता है? तो हमने आपको सब टोपोलॉजी बताई है, रिंग स्टार मेश। तो हमारी मेश टोपोलॉजी ऐसी टोपोलॉजी होती है जिसमें हमारा प्रत्येक नोड हर दूसरे नेटवर्क से जुड़ा रहता है। इसमें अगर हम ऐसे देखें और सब तो एक दूसरे से सब ऐसे जुड़े रहते हैं, तो मेश हमारा यहाँ पर आंसर है, क्योंकि मेश टोपोलॉजी में प्रत्येक नोड नेटवर्क में हर दूसरे नोड से जुड़ा होता है। तो 55 का ऑप्शन हमारा डी है, आयोग ने भी डी ही दिया है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो हमारा यहाँ पर जो ऑप्शन बैठता है हमारे अकॉर्डिंग, पूंजी का योगदान, पूंजी से हमें ब्याज मिलता है। मानवीय श्रम का योगदान मजदूरी कहलाता है। स्थिर प्राकृतिक संसाधनों का योगदान से हमें, स्थिर प्राकृतिक संसाधनों से हमें लगान की प्राप्ति होती है। और उद्यम से हमें लाभ मिलता है। तो हमारे अकॉर्डिंग तो इसका आंसर ए बैठता है, लेकिन आयोग ने इसका आंसर हमारा 56 का आयोग ने आंसर सी दिया है। तो यदि आयोग की बात देखें तो हमारा पूंजी का योगदान ब्याज, ये तो बिल्कुल सही है। मानवीय श्रम का योगदान मजदूरी, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन स्थिर प्राकृतिक संसाधनों के योगदान आयोग ने लाभ को माना है। और उद्यमवर्ती से हमें लगान की प्राप्ति होती है। तो इसमें मुझे डाउट लग रहा है कि उद्यम से लगान कैसे आएगा।
उद्यम से तो हमारा लाभ मिल सकता है, लाभ के उद्देश्य से ही कोई भी उद्यम को लगाया जाता है। तो आयोग ने जो इसका सी आंसर दिया है, इसमें आपत्ति वैसे हो सकती है। वैसे इसका जो सटीक आंसर बैठता है वो हमारा ए हमें अपने अनुसार सही लगता है, लेकिन हम आपको बताते हैं कि आयोग ने इसका आंसर सी को माना है। पूंजी का आयोग ने ब्याज ही माना है, मानवीय श्रम का मजदूरी माना है, लेकिन स्थिर प्राकृतिक संसाधनों का योगदान को आयोग ने लगान मानकर और उद्यमवर्ती का योगदान फिर लाभ को मान लिया है। तो देखते हैं इस पर कितनी आपत्ति लगती है। आयोग ने वैसे 56 का ऑप्शन सी माना है। हमारे अकॉर्डिंग वैसे ए ही सटीक बैठ रहा है। निम्नलिखित में से किस आंदोलन ने गांधी जी को वास्तव में राष्ट्रीय नेता बनाया? तो हमने बताया था कि रोलेट सत्याग्रह आंदोलन ऐसा आंदोलन था जिसने गांधी जी को वास्तव में राष्ट्रीय नेता बनाया था। निम्नलिखित में से पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव होते समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू जी थे। कोई डाउट नहीं है, 58 का ऑप्शन हमारा बी है। केरल में कुटुम्बश्री है। तो अब जब किसी ने भी इसको इंटरनेट पर सर्च किया तो इसमें महिला से संबंधित पाया गया, तो सबने इसमें महिला उन्मुख बचत बैंक बताया और हमने भी सही में आपको यही ऑप्शन बताया था। लेकिन आयोग ने इसका आंसर 59 का आंसर आयोग ने 59 का सी दिया है, अति लघु साख कार्यक्रम। वास्तव में ये अति लघु साख कार्यक्रम ही था, लेकिन महिलाओं के लिए था। तो महिलाओं को देख के हमने इसका ऑप्शन ए मान लिया था, लेकिन आयोग के अनुसार इसका ऑप्शन सी है कि यह एक अति लघु साख कार्यक्रम है। तो आयोग ने जो 59 का ऑप्शन बताया आंसर बताया है वो ऑप्शन सी है। विजयनगर साम्राज्य के अवशेष कहाँ पाए गए? तो विजयनगर साम्राज्य के अवशेष हमारे हम्पी कर्नाटक में पाए गए। 60 का ऑप्शन सी है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। नीचे दिए गए कूट में से हमें सही उत्तर का चयन करना है। तो फायरबॉक्स हमारा मोजिला का है, सफारी हमारा एप्पल का, एप्पल ने हमारा सफारी बनाया, इंटरनेट एक्सप्लोरर माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया और ब्लैकबेरी ने एक्सेस बनाया। तो मोजिला फायरबॉक्स, मोजिला आईएनसी कंपनी ने हमारा फायरबॉक्स बनाया, मोजिला आईएनसी ने फायरबॉक्स बनाया, एप्पल ने हमारा सफारी बनाया, माइक्रोसॉफ्ट ने इंटरनेट एक्सप्लोरर और ब्लैकबेरी ने एक्सिस। तो हमारा 61 का ऑप्शन 61 के ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल सही आंसर है। 61 का सी, मोजिला आईएनसी फायरबॉक्स, एप्पल सफारी, माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर बनाया और ब्लैकबेरी ने एक्सिस। तो 61 का ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो हमने कल भी बताया था कि इसमें हमारा कोल्लेरू आंध्र प्रदेश में ही है, बिल्कुल सही है। लेकिन कोलिवेली झील केरल में न होकर यह हमारी कोरोमंडल तट तमिलनाडु पर है, तो इसलिए कोलिवेली तमिलनाडु में है, तो इसलिए हमारा बी ही सही आंसर है। मतलब यह गलत है तो यह सही आंसर होगा। 62 का हमारा बी, और आयोग ने भी बी को ही माना है। अब ये हमने 63 क्वेश्चन आपको बताया था कि इसका हम आपको ढूंढकर बताएंगे। तो आयोग ने जो इसका आंसर माना है वो हमारा ए सामाजिक वानिकी को माना है। कुछ इसमें कृषि वानिकी को बोल रहे थे, लेकिन ऐसे प्रश्नों में कुछ कंफर्म आंसर बता पाना संभव नहीं होता। निम्नलिखित में से कौन सा समुचित रूप से जनता की, जनता द्वारा और जनता के लिए वानिकी को वर्णित करता है? तो हमारा आयोग ने सामाजिक वानिकी इसका आंसर माना है। तो 63 का ए, आयोग के अकॉर्डिंग टाइगर रिजर्व और उसके राज्य के बीच के सही मिलान को हमें पहचानना था। तो इसमें हमने कल भी बताया था कि बांदीपुर कर्नाटक हमारा एक सही मिलान बिल्कुल बैठ रहा है, तो इसलिए 64 का हमारा बी ही, और आयोग ने भी बी को ही माना है। भारत में किस फिल्म ने अखिल भारतीय सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पहला राष्ट्रीय पुरस्कार जीता? तो इसका आंसर हमारा श्यामची आई है। कल भी हमने बताया था और आयोग ने भी सही कंफर्म किया है। 65 का डी, श्यामची आई। दमाऊ के साथ मुख्य रूप से बजने वाला वाद्य, तो आप सबको पता है कि ढोल दमाऊ के साथ मुख्य रूप से बजने वाला वाद्य यंत्र है। सरहिंद नहर का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो हमारा सतलज नदी पर सरहिंद नहर का निर्माण किया गया है। 67 का हमारा सी आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो किसान क्रेडिट कार्ड योजना 1998 से 99 बिल्कुल सही है। सहकारी विकास फंड 1993 बिल्कुल सही है। नाबार्ड 1980, नाबार्ड 1980 नहीं, नाबार्ड हमारा 1982 में है। 12 जुलाई 1982 को हमारा नाबार्ड की स्थापना हुई थी, तो इसलिए हमारा 1980 सही नहीं है, 12 जुलाई 1982 सही है। तो 68 का हमारा सी आंसर है। 68 का ऑप्शन सी, 12 जुलाई 1982 नाबार्ड की स्थापना। प्रिंटर के द्वारा प्रिंटेड इमेज की गुणवत्ता, तो प्रिंटर के द्वारा प्रिंटेड इमेज की गुणवत्ता हमने आपको बताया था डॉट्स पर इंच, आयोग ने भी यही बताया है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को हमें चुनना है। तो देखते हैं। तो हमारा अनुच्छेद 13 मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां, अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। और अनुच्छेद 24 आप सबको पता है कारखानों आदि में बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध। तो 70 का ऑप्शन हमारा सी सटीक बैठता है। कल भी यही बताया गया था और आयोग के अनुसार भी यही बिल्कुल सही है।
सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करके सही उत्तर हमें चुनना है। तो देखते हैं। तो हमने कावेरी पश्चिमी घाट से निकलती है, बिल्कुल सही। नर्मदा अमरकंटक पठार, बिल्कुल सही। झेलम जम्मू कश्मीर के वेरीनाग से, और रावी रोहतांग दर्रे से, तो ये बिल्कुल सही है। तो 71 का हमारा डी बिल्कुल राइट बैठता है, 71 का डी। अशोक ने अपने अभिलेखों में कौन सा नाम प्रयुक्त किया है? तो इन चारों ऑप्शन में से प्रियदर्शी को अशोक ने अपने अभिलेखों में प्रयुक्त किया है। अशोक ने अपने अभिलेखों में अपना नाम प्रियदर्शी लिखवाया है, तो 72 का डी। जलवायु प्रदेश की सीमा निर्धारण में वर्षण प्रभाविता एवं तापीय दक्षता का प्रयोग किसके द्वारा किया गया है? तो कल भी हमने बताया था CW थार्नवेट इसका सही बिल्कुल आंसर है। जलवायु प्रदेश की सीमा निर्धारण में वर्षण प्रभाविता एवं तापीय दक्षता का प्रयोग CW थार्नवेट द्वारा किया गया था। 73 का ऑप्शन हमारा बी है। 74 बनास नदी चंबल की एक बाएं किनारे पर सहायक नदी है, हमने बिल्कुल आपको इसका सही बताया था। पार्वती चंबल की एक दाहिने किनारे की सहायक नदी है, बिल्कुल सही। और काली या सिंध चंबल नदी की एक दाहिने किनारे की सही सहायक नदी है, तो यह भी तीनों बिल्कुल सही हैं, और हमने भी कल बताया था कि तीनों ही बिल्कुल सही हैं। 74 का ऑप्शन हमारा ए सही है, और आयोग ने भी 74 का ऑप्शन ए को ही दिया है। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मत देने की उम्र को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया था? तो 61वां संविधान संशोधन 1988, 61 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1988, बिल्कुल राइट आंसर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। 75 का ए। एक कंप्यूटर में सिंगल बिट स्टोर करने में संगम है, तो सिंगल बिट स्टोर करने में फ्लिप फ्लॉप हमारा एक कंप्यूटर में सिंगल बिट स्टोर करने में भी सक्षम है। 76 का ऑप्शन हमारा बी है। अष्टांगिक मार्ग में कौन सा शामिल नहीं है? तो हमने बताया था कि अष्टांगिक मार्ग में सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प और सम्यक आजीविका तीनों हमारे शामिल हैं, लेकिन मध्यमा प्रतिपदा अष्टांगिक मार्ग के अंतर्गत नहीं आता। तो 77 का ऑप्शन हमारा ए है, आयोग ने भी ए को ही दिया है। सैगा मृग का संबंध निम्नलिखित में से किस देश से है? हमने बताया था कि सैगा मृग न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, बहुत सारे देशों में पाया जाता है, लेकिन इन ऑप्शन में से देखेंगे, मतलब ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में इन ऑप्शन में से नहीं पाया जाता, अन्य बहुत से देशों में पाया जाता है, उज्बेकिस्तान आदि में। तो इनमें से तो हमारा कजाकिस्तान में पाया जाता है। 78 का ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल सही है। 79 वर्तमान में नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? तो मुख्य अधिकारी हमने बताया था श्री VR सुब्रमण्यम जी वर्तमान में नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी या चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या CEO हैं। तो 79 का हमारा बी। और नीति आयोग आपको पता था एक योजना आयोग के बाद हमारा 2015 में नीति आयोग आया है, और नीति आयोग हमारा राज्यों को अधिक स्वायत्तता देने से संबंधित है, राज्यों की अधिक सहभागिता से संबंधित है। निम्नलिखित में से किसने न्याय सक्रियता शब्द को खोजा था? तो न्याय सक्रियता शब्द को हमारा आर्थर श्लेसिंगर ने खोजा था। आर्थर श्लेसिंगर ने। कुछ बच्चों ने हमें न्याय PN भगवती भी भेजा था, लेकिन हमने इसको बिल्कुल कंफर्म किया था कि सी का ऑप्शन हमारा सी है। आर्थर श्लेसिंगर जी ने न्याय सक्रियता शब्द को खोजा था, क्योंकि आर्थर श्लेसिंगर जी का पूरा नाम आर्थर श्लेसिंगर जूनियर है, और इन्होंने जनवरी 1947 में फॉर्च्यून पत्रिका में द सुप्रीम कोर्ट 1947 नामक शीर्षक से प्रकाशित लेख में न्यायिक सक्रियता शब्द की शुरुआत की थी। आर्थर श्लेसिंगर जूनियर ने जनवरी 1947 में फॉर्च्यून पत्रिका में द सुप्रीम कोर्ट 1947 नामक शीर्षक से प्रकाशित लेख में न्यायिक सक्रियता शब्द की शुरुआत की थी। तो 80 का ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल राइट आंसर है, आयोग ने भी 80 का सी को ही दिया है। अब हम अपने हिंदी के 20 प्रश्नों को देखेंगे। तो उदंड मार्तंड पत्र का प्रकाशन वर्ष है, तो इसका प्रकाशन वर्ष हमारा सन 1826 को माना जाता है। निम्नलिखित सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करें। तो सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से ये कुछ गीत के नाम हैं, तो अब से शायद आयोग आगे भी ऐसे ही गीत और गायक को पूछ सकता है, तो इसलिए हमें इस ओर भी अब ध्यान देना पड़ेगा। तो हमारा 82 को अगर हम देखें तो हमारा सिल्की बांध हमारा नरेंद्र सिंह नेगी जी से संबंधित है। सिल्की बांध नरेंद्र सिंह नहीं, सिल्की बांध तो हमारा मंगलेश डबराल जी से संबंधित है। मंगलेश डबराल। वैसे हम अपने चैनल पर एक बहुत जल्द गीत और गायक की एक बहुत अच्छी वीडियो लाने वाले हैं, जिसका आपको निश्चित ही अगले एग्जाम में फायदा हो सकता है अगर गीत गायक का आगे भी क्वेश्चन आता है। तो सिल्की बांध हमारा मंगलेश डंगवाल जी से संबंधित है। सिल्की बांध मंगलेश डंगवाल जी से। ओटवा बेलेंड प्रीतम भरतवाण जी। और मोहिना तेरी मुरीली नरेंद्र सिंह नेगी जी। और सोंठा गोंकी बाद रुकमा साहब सिंह रमोला। सोंठा गोंकी बाद रुकमा साहब सिंह रमोला। तो हमारा सिल्की बांध मंगलेश डंगवाल, ओटुला बेलेंड नरेंद्र सिंह नेगी, मोहना तेरी मुरेली प्रीतम भरतवाण,
और सोंठा खोंकीबाद साहब सिंह रमोला। अब दोबारा देखें तो सोंठा गोंकीबाद रुकमा, तो ये हमारा साहब सिंह रमोला। मोहन तेरी मुरीली, ये हमारा प्रीतम भरतवाण। ओटवा बेलेन हमारा नरेंद्र सिंह नेगी। और सिल्की बांध मंगलेश डंगवाल, सिल्की बांध मंगलेश डंगवाल, ओटवा बेलेन नरेंद्र सिंह नेगी, सोहना तेरी मुरीली प्रीतम भरतवाण और सोंठा गोंकीबाद माँ हमारा साहब सिंह रमोला। तो हमारा 82 का इसलिए ऑप्शन सी सटीक बैठता है और आयोग द्वारा भी सी को ही आंसर दिया गया है। अनु प्लस अय आप सबको पता है यण संधि का उदाहरण है, तो 83 का ऑप्शन बी। संविधान की किस धारा के अनुसार संघ का कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार बढ़ाए? तो 84 का हमारा सी कोई आंसर नहीं है, आप सबको पता है 351 में हिंदी के भाषा के प्रचार प्रसार करने की जिम्मेदारी राज्य को दी गई है। निम्नलिखित कथनों का विचार करें। तो बाजूबंद प्रेम गीत होते हैं, बाजूबंद प्रेम गीत होते हैं, बिल्कुल सही है। छोपती स्त्री पुरुषों का सम्मिलित मंडलाकार नृत्य होता है, यह भी बिल्कुल सही है। खुदेड़ गीत विवाह के अवसर पर दुल्हन की विदाई के समय किया जाता है, यह भी बिल्कुल सही है, क्योंकि खुदेड़ गीत युवा दुल्हन के दुखी होने की भावना को दूर करने के लिए गाया जाता है। या दूसरे अर्थ में देखें तो गढ़वाल में जब प्रचलित बाल विवाह के चलते जब किशोरियां ससुराल जाकर अपने मायके की याद में तड़पती हैं, तो उनके घुटन भरे गीत ही खुदेड़ गीत कहलाते हैं। लेकिन आयोग ने यहाँ पर 3 और 4 को हमारा गलत माना है। इसने खुदेड़ गीत विवाह के अवसर पर दुल्हन की विदाई के समय गाया जाता है, इसको भी गलत माना है आयोग के द्वारा। और मंगल गीतों का गायन जागरों के समय किया जाता है, यह भी बिल्कुल गलत माना है। वैसे दुल्हन को देखकर सबने इसको सही ही माना था कि खुदेड़ गीत दुल्हन की याद में दुल्हन की विदाई के समय गाए जाते हैं, तो इसलिए सही है। लेकिन आयोग ने बाजूबंद प्रेम गीत होते हैं, इसको सही माना है। और छोपती स्त्री पुरुषों का सम्मिलित मंडलाकार नृत्य होता है, इसको सही माना है। 1, 2 को आयोग ने सही माना है और 3, 4 को गलत माना है। आयोग ने इसके ऑप्शन ए को सही माना है। तो इसलिए देखते हैं आगे क्या इस पे आपत्ति लगती है। वैयक्तिक पत्र के उदाहरण हैं, तो व्यक्ति पत्र के उदाहरण ये तो इसमें कोई डाउट नहीं है। निमंत्रण पत्र, शोक पत्र और बधाई पत्र, ये हमारे व्यक्तिक पत्र के उदाहरण है। 86 का सी। कारण के रहते हुए भी कार्य का न होना किस अलंकार का लक्षण है? तो ये हमारा विशेषोक्ति अलंकार का लक्षण है, इसमें भी कोई डाउट नहीं था। 87 का ए। वह अभियुक्ति जो किसी पद के प्रारूप से लेकर उसके निस्तारण तक अधिकारियों द्वारा लिखी जाती है, उसे टिप्पण कहते हैं। तो 88 का हमारा ऑप्शन डी, इसमें भी कोई डाउट नहीं था। 89 निम्नलिखित सूची फर्स्ट व सूची सेकंड को सुमेलित करें और कूटोस में से सही उत्तर का हमें चयन करना है। तो राजी हमारी बनरोत, भोटिया सोका, थाड़ू कुरी, थाड़ू हमारी कुरी से संबंधित है और बोक्सा हमारे तोमर। राजी बनरोत भोटिया सोका, थाड़ू कुरी और बोक्सा तोमर। तो इसका ऑप्शन हमारा 89 का ऑप्शन हमारा बी सटीक बैठता है और आयोग के अनुसार भी बी ही दिया गया है। चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी द्वारा किस कहानी पर फिल्म बनाई गई? इसमें कोई डाउट नहीं है, दाजू कहानी पर। 90 का बी। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करके सही कूट का हमें चयन करना है। तो खंडन का मंडन, दाता का याचक, चिरंतर का नस्वर और आगामी का विगत, बिल्कुल सब आंसर सही है। 91 का हमारा 3 ही जिसने लगाया है बिल्कुल सही लगाया है, 91 का बी। निम्नलिखित में से कौन सी पत्रिकाएं कुमाऊनी भाषा में प्रकाशित की जाती हैं? तो हमने कल बताया था कि पहरू तो सबको कंफर्म है कि कुमाऊनी भाषा में प्रकाशित की जाती है और करंट का ये प्रश्न है। और हमने भी जो हमारी उत्तराखंड उत्कर्ष ज्ञान की मैगजीन आगे आने वाली है उसमें पहरू को बिल्कुल डाला हुआ था। लेकिन आदली कुशली और घराट और भैरू, आदली कुशली के बारे में सच में हमें भी नहीं पता था। और घराट को एक बार मान तो रहे थे कि ये कोई पत्रिका तो नहीं हो सकती, लेकिन फिर सोच भी रहे थे कि यार घराट भैरू, तो इसलिए आयोग ने जो इसका आंसर दिया है 92 का ऑप्शन आयोग ने बी दिया है। पहरू और आदली कुशली हमारे कुमाऊनी भाषा में प्रकाशित पत्रिकाएं हैं, तो इसलिए 92 का आयोग ने बी ऑप्शन सही माना है। निम्नलिखित सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। तो हुड़की बोल हमारा कृषि गीत है, हुड़की बोल कृषि गीत। भिटमणि गीत हमारे हुड़की बोल हमारे कृषि गीत हैं। भिटमणि गीत हमारे विवाह गीत हैं, भिटमणि गीत विवाह गीत। और न्योली हमारे विरह गीत हैं, बिल्कुल सही। और झोड़ा हमारे नृत्य गीत हैं, झोड़ा नृत्य गीत। न्योली विरह गीत। भिटमणि हमारे क्या है? विवाह गीत, भिटमणि विवाह गीत। और हुड़की बोल कृषि गीत, भिटमणि विवाह गीत, न्योली विरह गीत और झोड़ा नृत्य गीत। तो 93 का ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल सही है, 93 का ए, और आयोग ने भी ए ही दिया है। निम्नलिखित में से आयुष्मान शब्द का शुद्ध पर्यायवाची युग्म
चुनना है। तो चिरायु, दीर्घायु और चिरंजीवी आयुष्मान शब्द का शुद्ध पर्यायवाची युग्म है। बिल्कुल सही है, 94 का डी, आयोग ने भी डी को ही दिया है। कुमाऊनी वाचिक परंपरा में लोकोक्तियां और मुहावरों का महत्वपूर्ण स्थान है। ये मौखिक परंपराएं सभी भाषी क्षेत्रों में एकरूपता प्रदर्शित करनी है। कुमाऊनी और अन्यत्र समाजों में ये परंपराएं बराबर रूप से प्रचलित हैं। तो सही उत्तर का यहाँ पर चयन करना है। तो हमने, आप देखोगे तो वीडियो में बताया था कि सी हमारा बिल्कुल थोड़ा थोड़ा लग रहा है कि इसका सही आंसर हो सकता है, क्योंकि अन्य भाषाओं की कहावतों में कुमाऊनी लोकोक्तियों के भाव निहित हैं। ये बिल्कुल लग रहा था, लेकिन कुमाऊनी में अन्य भाषाओं की कहावतों के नमूने भी पाए जाते हैं, ऐसा भी हमें प्रतीत हो रहा था। लेकिन आयोग ने इसका 95 का ऑप्शन सी को माना है कि अन्य भाषाओं की कहावतों में कुमाऊनी लोकोक्तियों के भाव निहित हैं। ऐसे प्रश्न में स्पष्ट या बिल्कुल क्लियर आंसर बता पाना सच में बहुत कठिन होता है। आयोग ने 95 का ऑप्शन अन्य भाषाओं की कहावतों में कुमाऊनी लोकोक्तियों के भाव निहित है, इसको माना है 95 का सी, आयोग ने सही माना है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। ये हमारे ऐसे बेसिक क्वेश्चन होते हैं जो कभी हमारा कठिन से कठिन प्रश्न में, परीक्षा में भी साथ नहीं छोड़ते, इसलिए बेसिक को ही सच में अच्छा करके नंबर आएगा। कंठ्य कैक है गैग है, बिल्कुल सही। तालव्य चैच है जैज है। मूर्धन्य टैट है डैड है और दंते तैथ है दैद है, बिल्कुल सही है। 96 का डी, कोई डाउट नहीं होने वाला। और कभी भी ऐसे प्रश्न हमारे परीक्षा में भी गलत होने का चांस कम ही रहता है। जौनसारी भाषा में मेहमान को क्या कहते हैं? तो मेहमान को पावना, आयोग के अनुसार दिया गया है पावना। और आपने भी हमें कमेंट में बोला था कि पावना। 97 का डी। इस प्रश्न में दो कथन दिए गए हैं और इन दोनों कथनों का सम्यक परीक्षण करके सही उत्तर का चयन करना है। कथन 1 गले का हार होना और कथन 2 मंडू पोखिल आफी देखिल। तो गले का हार होना एक हिंदी भाषा, कथन फर्स्ट हिंदी भाषा, और कथन 2 कुमाऊनी भाषा का मुहावरा है, पंडू पोखिल आफी देखिल। तो आयोग ने इसका ऑप्शन सी को सही माना है कि कथन 1 हमारा गले का हार एक हिंदी भाषा है और कथन 2 मंडू पोखिल आफी देखिल हमावनी कुमाऊनी भाषा का मुहावरा है। तो आयोग ने 58 का सी को सही माना है। गले का हार होना हिंदी भाषा का मुहावरा है और मंडू पोखिल आफी देखिल कुमाऊनी भाषा का मुहावरा है। हमारे द्वारा अपने उत्तराखंड उत्कर्ष ज्ञान की जो उत्तराखंड करंट अफेयर की मैगजीन आने वाली है, जिसकी हम एक पूरी पेज बाय पेज, लाइन बाय लाइन मास्टर वीडियो आपको बहुत जल्द देने वाले हैं और आप उसको मार्केट से खरीदकर एक बार में ही 5 से 6 घंटे में उत्तराखंड के करंट अफेयर को बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हैं। उसमें हमने विशेषांक के रूप में गढ़वाली और कुमाऊनी मुहावरे और लोकोक्तियाँ, गढ़वाली कुमाऊनी मुहावरे लोकोक्तियाँ तथा गढ़वाली कुमाऊनी कुछ शब्दावलियाँ, और इसके अतिरिक्त कल का एग्जाम देख के हमने उसमें कुछ गीत और गायक का संग्रह भी अपनी मैगजीन में डाला है और अगले मंडे तक आपको वो उत्तराखंड के सभी बुक स्टोर पर आपको उपलब्ध होने वाली है। और इसी चैनल पर आप उसकी मास्टर वीडियो को देखकर एक बार में ही पूरे उत्तराखंड करंट अफेयर को तैयार कर सकते हैं, क्योंकि आपको भी पता है यूपीएससी के जैसे अब यूके ट्रिपल एससी भी जो हमारा करंट में चल रहा होता है, कहीं ना कहीं कुछ प्रश्न उच्च करंट से जोड़ के और फिर स्टैटिक रूप से उसको पूछता है। जैसे कि हमारा ऊपर वो कुमाऊनी पत्रिका पूछी है, करंट में जो चल रहा होगा उसको स्टैटिक से जोड़ के पूछा जा रहा है। तो इसलिए करंट पर हमारी पैनी नजर होना बहुत जरूरी है। पहले यूके ट्रिपल एससी के बारे में जाना जाता था कि करंट का यहाँ पर इतना ज्यादा रोल नहीं होता है। यूकेपीएससी के लिए सब करंट को पढ़ते थे, नेशनल, इंटरनेशनल, उत्तराखंड, लेकिन यूके ट्रिपल एससी के लिए बहुत ज़्यादा करंट को महत्व नहीं देते थे। लेकिन अब यूके ट्रिपल एससी ने भी बता दिया है कि 5 से 6 प्रश्न करंट से हमें देखने को मिल सकते हैं। तो इसलिए हम आगे देखते हैं। हंसवे के ब्याह में खुरपे के गीत लोकोक्ति का अर्थ, इसमें कोई डाउट नहीं था, असंगत बातें करना। 99 का ए। निम्नलिखित साहित्यकारों को जन्म तिथि के अनुसार सही अनुक्रम में व्यवस्थित करना है। तो इसका यदि हम देखें, इसमें सबसे पहले जयशंकर प्रसाद 1889, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला 1899, सुमित्रा नंदन पंत 1900 और महादेवी वर्मा 1907। सबसे पहले यदि हम जन्मतिथि की बात करेंगे तो जयशंकर प्रसाद 1889, फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला इनके बाद दूसरे स्थान पर 1899, फिर सुमित्रा नंदन पंत 1900 और महादेवी वर्मा जी 1907। तो घ गै कै ख और कै, घ गै ख और कै हमारे जन्म तिथि के अनुसार सही अनुक्रम में व्यवस्थित हैं। तो 100 का ऑप्शन हमारा सी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। जयशंकर प्रसाद जी 1889, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला 1899 दूसरे स्थान पर, सुमित्रा नंदन पंत 1900 तीसरे स्थान पर और महादेवी वर्मा 1907 चौथे स्थान पर। घ गै ख और कै, तो 100 का ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल सही है। तो हमने यूके ट्रिपल एससी द्वारा जो 8 दिसंबर रविवार के दिन कल व्यक्तिक सहायक का एग्जाम कराया गया है, आयोग के अनुसार उसके 100 प्रश्नों के हल या आंसर की आपको आज सोल्व करके हमने देखा है। इसके अलावा आप सबको पता है, जो हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, हमने कंप्यूटर की 2 मास्टर वीडियो, एक 6
बुक से कवर करके 7 घंटे की, और एक परीक्षा मंथन के सभी वन लाइनर और वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को कवर करते हुए 5 घंटे की। इसके अतिरिक्त हमने परीक्षा वाणी के 92 पेज, जो शुरुआत के 92 पेज हमारे सारांश और पूरी परीक्षा वाणी का सार माने जाते हैं, उनकी एक ऑडियो रिकॉर्डिंग आपको 10 घंटे की उपलब्ध कराई है। उसको बहुत जल्द हम एक मास्टर वीडियो ही हम आपको उन 92 पेज की देने वाले हैं, जिससे आगे आप किसी भी एग्जाम से पहले 8 से 9 घंटे की वो एक मास्टर वीडियो देख के अपने उत्तराखंड के पूरे बेसिक को, क्योंकि अब की जो 2024 की जो परीक्षा वाणी है उसमें उन 92 या 92 पेज में बहुत अच्छे से सब कुछ बेसिक बेसिक कवर कराया गया है। सब कुछ ही उसमें अब कमिश्नर से लेके सब कुछ ही अब कवर कर दिया गया है। तो इसलिए अगर हम 92 पेज को उनको बहुत अच्छे से कवर करते हैं तो हमें एक अच्छा कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो उसकी बहुत जल्द एक मास्टर वीडियो आने वाली है। परीक्षा वाणी के सभी 1507 प्रश्न की हमने ऑलरेडी 4 घंटे की एक मास्टर वीडियो डाली हुई है। विंसर करंट अफेयर के उत्तराखंड करंट अफेयर के पार्ट की हमने पूरी एक मास्टर वीडियो डाली हुई है। इसके साथ हमने उसके सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की एक अलग से मास्टर वीडियो डाली हुई है। आगे जो हमारा मास्टर वीडियो का क्रम रहने वाला है, हम अपने सामान्य अध्ययन के सभी विषयों, जिनमें भूगोल को देखें तो विश्व भूगोल, भारत भूगोल, इन दोनों की एक एक मास्टर वीडियो, इतिहास को देखें तो 4 मास्टर वीडियो, जिसमें हमारी प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास और विश्व इतिहास, 4 मास्टर वीडियो इतिहास की मिलने वाली हैं। पॉलिटी की हमारी एक मास्टर वीडियो और इकोनॉमी की हमारी एक मास्टर वीडियो। तो पूरे सामान्य अध्ययन के सभी विषयों की मास्टर वीडियो, लेकिन 19 जनवरी क्लर्क के एग्जाम से पहले जो हमारी मास्टर वीडियो आएंगी वो क्रैश कोर्स के जैसी होंगी। मतलब उसमें हम ये नहीं बोल सकते कि 100 का 100% हम आपको उसमें कवर कराने वाले हैं पूरा सिलेबस, लेकिन उसमें मेन जो हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेंगे वो टॉपिक आपको सब देखने को मिलेंगे। और उसके बाद 19 जनवरी क्लर्क के एग्जाम के बाद हम आपको जो मास्टर वीडियो देंगे वो बिल्कुल कंप्लीट होंगी। वो लूसेंट और हमारा दृष्टि की क्विक बुक पे आधारित होंगी। उनमें से फिर कुछ छूटना हो बिल्कुल ही मुश्किल माना जाएगा, लेकिन क्लर्क के एग्जाम से पहले भी हम आपको क्रैश कोर्स के रूप में 70 से 80% हर सब्जेक्ट को हम कवर अवश्य करेंगे। इसके साथ ही पूरे सामान्य अध्ययन और उत्तराखंड उत्कर्ष ज्ञान की करंट अफेयर की पूरी मैगजीन की एक मास्टर वीडियो, साथ में हम हिंदी की भी एक मास्टर वीडियो डालेंगे। तथा इसके अलावा हम यूकेपीएससी के 2001 से 2024 तक जितने भी हमारे एग्जाम हुए हैं उन सब की एक एग्जाम की एक वीडियो आपको डे बाय डे मिलती रहेगी, और लास्ट में उन सबको हम मर्ज करके वो 8 से 9 या 10 घंटे की जितनी भी एक वीडियो बनेगी, चाहे वो 15 घंटे की भी बने, वो सब प्रश्न आपको वहां पर मिलेंगे। जैसे हमारा करंट का कोई सूचकांक आया था तो आज हम उस सूचकांक में हमारी क्या रैंक है, इस तरीके से उसको डिजाइन करके पूरी एक मास्टर वीडियो 2001 से 2024 तक के यूकेपीएससी के प्रश्नों की आपको मिलेगी। और 19 जनवरी क्लर्क से पहले आपको यूके ट्रिपल एससी की तो ये मास्टर वीडियो अवश्य मिलने जा रही है, जिसमें 2013 से लेके और 2024 तक, जो ये आज हमारा कल हमारा 8 दिसंबर को एग्जाम हुआ है, इसकी मास्टर वीडियो तक 2013 से लेके 8 दिसंबर 2024 तक सभी जो हमारी परीक्षा हुई हैं उन सब की एक एक वीडियो, और लास्ट में उनको मर्ज करके उनकी मास्टर वीडियो, जिसके आप जब एग्जाम में जाएंगे तो आप आयोग के पूरे पैटर्न को समझ सके कि आयोग 2013 से किस तरीके से प्रश्नों से लेकर चला था और 2024 में कहाँ तक आयोग की सोच जा रही है, कहाँ तक आयोग क्या प्रश्न दे रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं कितना भी टफ एग्जाम हो, 4 से 5 से 10 क्वेश्चन हमें वहां पर जरूर पीवाईक्यू से आधारित हमें प्रश्न मिलने वाले हैं। तो इसलिए पीवाईक्यू किसी भी टेस्ट सीरीज से बेहतर होता है। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना, सोल्व करना, प्रैक्टिस करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन प्रैक्टिस सेट या टेस्ट सीरीज का हम जब भी आपको प्रेफर करेंगे या जब भी आपको सलाह देंगे जब आपके उस आयोग से संबंधित जिसका भी आप पेपर दे रहे हो A to Z सारे पीवाईक्यू आपके तैयार होने चाहिए। क्योंकि कोई भी आदमी जब टेस्ट सीरीज बनाता है तो पीवाईक्यू हमारा एक टेस्ट सीरीज से सबसे बेहतर विकल्प होता है। आपने पीवाईक्यू पे अच्छी कमांड की, उसके बाद आप टेस्ट सीरीज पर जाइए, वो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो यूकेपीएससी के सभी प्रश्नों की तो हम आपको 19 जनवरी से पहले नहीं करा पाएंगे, लेकिन 19 जनवरी से पहले आपको यूके ट्रिपल एससी के सभी परीक्षा की आपको मास्टर वीडियो हम अवश्य देने की कोशिश करेंगे। और सामान्य अध्ययन के सभी विषयों की हिंदी की उत्तराखंड के 92 पेज की मास्टर वीडियो हम आपको ऑलरेडी क्लर्क से पहले दे ही देंगे। तथा क्लर्क के एग्जाम के बाद हम परीक्षा वाणी के अपने सभी अध्यायों की एक सीरीज चलाएंगे और सभी अध्यायों को एक एक वीडियो में कवर करके लास्ट में उसकी भी परीक्षा वाणी की एक मास्टर वीडियो होगी, और 92 पेज की आपके पास शुरू में ऑलरेडी होगी ही, और 1507 प्रश्नों की हमने ऑलरेडी डाली हुई है। तो हमारा जो सोच रहने वाली है कि हम इस पूरे सिलेबस को यूके ट्रिपल एससी और यूके पीएससी के सिलेबस को 3 से 4 महीने में लोअर पीसीएस अपर पीसीएस से पहले तक तो इसको क्रैश कोर्स, फुल कोर्स सब रूप में आपको कवर कराने जा रहे हैं, जिससे कभी भी आपको कोई आपके पास बेसिक बुक है, आपको ये ना सोचना पड़े कि 4 दिन में कवर होगी या 5 दिन में। आपको ये पता है कि 4 घंटे की ये मास्टर वीडियो देखूंगा और मेरा मोटा मोटा ठीक ठाक एक कॉन्फिडेंस मुझे आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारी सोच होने वाली है। यदि आपको हमारा यह काम अच्छा लगता है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और हमारे 1K बहुत जल्दी 20 से 25 दिन में ही
कंप्लीट हो गए हैं। इसके लिए आप सबका हम हमेशा आभारी रहेंगे। आगे भी अपना आशीर्वाद हमेशा हम पर ऐसे ही बनाए रखना, ऐसे ही सहयोग करना। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।